आपने शायद नोट किया होगा कि आयतुल्लाह खामनी कभी अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन क्या ये महज उम्र का असर था या इसके पीछे कोई खतरनाक कहानी छुपी हुई थी? आज हम आपको वो हकीकत बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 17 जून 1981 को वो तेहरान के अबू जर मस्जिद में नमाज खमनाई के बाद लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान ने टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा और प्ले बटन दबाया। 1 मिनट के बाद वो रिकॉर्डर फट गया। आयतुल्लाह खामेनेई इस धमाके में बच गए, लेकिन उनका दायां बाजू शदीद जख्मी हो गया और मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो गया। इसके साथ उनकी आवाज की तारें भी मुतासिर हुईं, जिसने उनकी बोलने की सलाहियत को बाकी जिंदगी के लिए मुतासिर किया। जुडिशल पोस्ट के मुताबिक धमाके के टुकड़े उनके दाएं जानिब जिस्म में दाखिल हो गए थे। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि एक डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया, लेकिन दीगर डॉक्टरों ने आयतुल्लाह खामनेई का ऑपरेशन जारी रखा और उनकी जिंदगी बच गई। ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आए तो आयतुल्लाह खामेनेई बोल नहीं सकते थे। उन्होंने बाएं हाथ से कागज पर लिखा और सबसे पहले पूछा कि मस्जिद में मौजूद मेरे साथी महफूज हैं। जब डॉक्टरों ने आयतुल्लाह खामेनेई को बताया कि उनका हाथ शायद दोबारा काम न करे, तो उन्होंने लिखा और कहा कि अगर मेरी जुबान और दिमाग काम कर रहे हैं तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं। ये धमाका दरअसल एक टेप रिकॉर्डर के अंदर छुपा हुआ था। धमाके के बाद एक चिट्ठी भी मिली जिस पर लिखा था कि ये इस्लामी जमहूरिया के लिए फुरकान ग्रुप की तरफ से तोहफा है। यानी ये धमाका फुरकान ग्रुप ने किया था, जो ईरान में मजहबी क़यादत के सख्त मुखालिफ थे। इस वाक़े के चंद माह बाद सितंबर 1981 में खामेनेई ईरान के सदारती इंतखाबात में 95% वोट हासिल करके कामयाब हुए। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक 1979 में एक मफलूज हाथ के बावजूद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। तो ये थी आयतुल्लाह खामेनेई के मफलूज हाथ की कहानी। एक बम, एक जख्म और एक तारीखी जुमला कि अगर हाथ न हो तो जुबान और दिमाग क्या काम आते हैं।